तो आज का शो बेहद खास, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक एसआईपी निवेशक हैं तो जिस तरह के आंकड़े आप दिसंबर में आउटफ्लो के आते हुए देख रहे हैं, यानी एसआईपी की जो निकासी हुई है, रिकॉर्ड आंकड़ा दर्ज हुआ है 11,100 करोड़ के पार। साथ ही हम जानते हैं कि एसआईपी से लगातार एसआईपी में लगातार रिकॉर्ड इनफ्लो भी हो रहा है, यानी लोग रिकॉर्ड एसआईपी भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच ये जो आउटफ्लो का नंबर आया है ये वाकई चिंताजनक है, या कम से कम मंथन का विषय तो है ही, विश्लेषण का विषय तो है ही कि ये किस तरह के आंकड़े हैं, ये किस तरह का ट्रेंड है। बीते 18 महीनों में हम जानते हैं कि दिसंबर 2023 एक ऐसा महीना रहा है जहां पर बाजार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और जब बाजार बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो लोग मुनाफा वसूली करते ही हैं, ये लाजमी है। लेकिन 11,100 करोड़ का ये आंकड़ा इतना बड़ा जो है चिंताजनक क्या वाकई है? इसी तरह का ट्रेंड क्या हम आने वाले महीने में भी देखने वाले हैं? इसी का आज मंथन करते हैं। मेरे साथ फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ भी जुड़ गए हैं। फिरोज, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और रिकॉर्ड इनफ्लो के बीच में एक रिकॉर्ड आउटफ्लो का आंकड़ा आता हुआ फिरोज, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, लोगों ने इतने साल जो कमाई देखी है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक जो ट्रेंड है निवेशकों का बाजार में बने रहने का, 1-2 साल में अच्छा खासा मुनाफा देखा होगा तो थोड़ी मुनाफा वसूली हो भी गई होगी। अच्छा, थोड़ी बहुत होती ना फिरोज तो तब भी समझ में आता, लेकिन सीधा रिकॉर्ड आंकड़ा 11,100 करोड़ का। अब डर ये है कि बाजार की मौजूदा हाल जो है वो भी स्थिर नहीं है। बाजार तो वैसे कभी भी स्थिर नहीं रहता, उसकी फितरत ही यही है फिरोज, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच में असमंजस में भी है, पशुपेश में भी है निवेशक। तो अब ये बताइए कि इस आंकड़े को आप कैसे समझते हैं? इस आंकड़े पे स्पेशली मंथन जरूर करना चाहिए, जैसे आपने कहा ना, और उससे ना तो ज्यादा परटर्ब होना चाहिए, ना तो ज्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए, ना तो उससे ज्यादा कुछ रणनीति निकालनी चाहिए विदाउट डूइंग। बिल्कुल सही फरमा रही है, इस पे मंथन जरूर बनता है। अब इस पे देखिए, मैथ में हमेशा ये सिखाया गया है कि आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लिखना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। अगर एक कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड मूव करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गया है, वो राइट हैंड साइड में चला गया है। तो मैं इसमें ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जब आपके 11,400 करोड़ निकले हैं एसआईपी के फोलियोज में, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ फोलियोज है, ओवरऑल फोलियोज नहीं है इक्विटी म्यूचुअल फंड के। समझें कि अगर मेरी एक फोलियो है जो कि है, अब उसमें एक एसआईपी मैं करता जा रहा हूं, और वो एसआईपी एक फंड में है जिसका प्रदर्शन खराब हो गया, तो मैं अब क्या करने वाला हूं कि उसके जो यूनिट्स पड़े हुए हैं, जो इकट्ठे किए हुए हैं, उसको मैं रिडीम कर रहा हूं और दूसरी जगह लमसम के तौर पे निवेश कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड से निकाला और दूसरी स्कीम में डाल दिया, और उस स्कीम में लमसम पैसा डाला, क्योंकि जो पैसा मेरे 5 साल से इकट्ठा हुआ है एक्चुअली उसकी स्कीम की प्रदर्शन अच्छी नहीं है। तो जैसे दर्शक भी आपको फोन करते हैं कि हम क्या एग्जिस्टिंग यूनिट्स को निकाल लें, जब आप कहती हैं हाँ, या आपके एक्सपर्ट कहते हैं हाँ, तो वो रिडेम्पशन जो है वो भी इस 11,140 में काउंटेड है। अब वो रिडेम्पशन जो हो रहा है वो दूसरी स्कीम में जा रहा है लमसम वाली, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। सो ये 11,140 इज अ सबसेट ऑफ द फुल डेटा, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम अगर कहते हैं कि निवेशक को गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है करोड़ों इन्वेस्टर के कभी ना कभी तो गोल पूरे होंगे। तो जब वो गोल का वक्त आएगा तो रिडीम तो करेंगे ही। तो 11,400 मानता हूं कि थोड़ा बड़ा नंबर है, बट ये सीजनल नंबर भी है। दिसंबर में हॉलीडेज होती हैं, लोग छुट्टियां लेते हैं। कोई अगर ग्लोबल टूर के लिए सेव कर रहा था और दिसंबर में उसको 15 दिन की छुट्टी मिलती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो पैसे निकाल के यूज तो करेंगे। शादियों का सीजन था, शादियों के सीजन में लोग बच्चों की पढ़ाई और शादियों के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा वो तो रिडीम करते हैं। दीज आर द यूटिलिटीज। बट आपने जो कहा कि मुनाफा वसूली भी हुई होगी, बट आई डोंट थिंक वो 11,000 करोड़ की मुनाफा वसूली है। स्कीम चेंज भी कर दो तो ये इसमें काउंट आ जाता है। तो ये तो आई थिंक इट्स हाफ द इक्वेशन, नॉट द फुल इक्वेशन। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर हम इसको एक वन ऑफ इवेंट मान भी लें फिरोज, तब भी क्या ये आने वाले महीनों में भी जारी रहने की संभावना है? क्योंकि एक तो निवेशकों की फितरत हमको सबको पता ही है। अच्छा, बीच में जब कोविड में हमने नए तरह के निवेशकों को बाजार से जुड़ता हुआ देखा, तो आपसे और बाकी तमाम एक्सपर्ट से जब भी मेरी बात हुई तो सबका यही कहना है कि कविता, अब की बार जो निवेशक आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना बाजार में, वो बाजार में टिके रहने वाली नस्ल के हैं। वो इस तरह के निवेशक हैं जो बाजार को समझते हैं और निवेश करने के तरीके को समझते हैं। तो क्या, और क्योंकि हम देख रहे
रहे हैं कि हमारे बाजार भी बहुत मैच्योर हुए हैं फिरोज। अब बाजार मैच्योर हुआ है, निवेशक मैच्योर हुआ है, आपकी और हमारी मेहनत थोड़ी सी बहुत ही सही लेकिन रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मुझे बताएं कि उतार चढ़ाव का माहौल क्या इस तरह के नंबर्स को और जारी रख सकता है आउटफ्लोज के बाकी महीनों में भी? क्या आकलन बैठता है आपका? बिल्कुल सही फरमाया कविता जी। देखिए, कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करो तो फिर उसका निष्कर्ष निकलता है। अगर आप 2 दिन जिम जाएंगे और कहेंगे कि वजन कम क्यों नहीं हुआ, तो वो तो होगा नहीं। वैसे ही 2013 से मुहिम चल रही है, सेबी के माध्यम से, एमपी के माध्यम से, मीडिया चैनल्स, स्पेशली आप कविता जी, मैं सदियों से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, 10-12 सालों से आप पर्सनल फाइनेंस को इतना पैशन लेके चला रही हैं। ईटी नाउ स्वदेश ने कितनी मेहनत की है। तो आई थिंक क्योंकि 10 साल से ये काम चल रहा है, 2013 में इन्वेस्टर एजुकेशन का फंड चालू किया गया था सभी के द्वारा। आज उसके फंड में 1,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर की प्रोविजन है। 1,000 करोड़ एजुकेशन पे। मतलब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां 1,000 करोड़ रुपया साइड में रखा गया होगा कि उस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को समझाया जाए। तो ये जो 150 करोड़ लोग हैं, उनको उनको सिखाने के लिए 1,000 करोड़ कम ही लगता है, बट 1,000 करोड़ की बजट तो है। तो अगर ऐसी मुहिम मुहिम चलाई जाएगी, तो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर आएंगे वो इस 6 महीने की रिटर्न के लिए नहीं आएंगे, साल भर की रिटर्न के लिए मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करने के लिए आप देख ले, अप्रैल 2023 में जो आंकड़ा था 13,000 कुछ एसआईपी का था, 13 नहीं 12,000 का कुछ नंबर था, वो आज 17,600 पहुंच गया है। मार्केट तो अच्छा कर रही है सिर्फ 2 महीने से। अक्टूबर 23 तक तो मार्केट 18,850 पे थी, 26 अक्टूबर एक्सपायरी पे 18,850 पे थी, बट जो भी रिटर्न आई है नवंबर दिसंबर में आई है। सो आई थिंक यू आर राइट, बहुत सहन शक्ति वाले इन्वेस्टर आए हैं, और आई डोंट थिंक ये लालसा के चक्कर में आए हैं, बट पढ़ाई के चक्कर में आए हैं और सीख के चक्कर में आए हैं। चलिए, मैं आपको बहुत देर तक नहीं रोकूंगी, आपकी एक मीटिंग है और आपको फारिग भी करना होगा। तो लबोलुबाब यही निकल कर आ रहा है फिरोज कि जिस तरह से मुनाफा वसूली देखी गई है, अगर वो योजनाबद्ध तरीके से हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं और बाजार की तेजी से घबराते हैं और आपको लगता है कि तेजी में एसआईपी करेंगे तो कहीं आपका मुनाफा घाटे में ना तब्दील हो जाए, यही एक फायदा है एसआईपी का कि आप बाजार की हर चाल में पैसे लगाते हैं। बाजार भले ही चढ़ रहा हो या गिर रहा हो, योजनाबद्ध तरीके से आप पैसे लगाइए। आनन फानन में आके लोगों की बात सुनकर और एक तरफा बाजार की चाल अगर जाती हुई दिखाई दे रही है तो पैनिक होकर मुनाफा वसूली अगर दिख रही है पोर्टफोलियो में तो करने की जरूरत नहीं है। फिरोज, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया है। तो आप भी अगर हमारे ऐसे दर्शक हैं जो एसआईपी के जरिए बाजार में निवेश करने में विश्वास रखते हैं और इस वक्त मुझे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो एसआईपी की निकासी को लेकर या रिकॉर्ड निकासी को लेकर